नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी की प्यारी प्यारी साथ संगत जी। आप मुझे सुन सकते हैं? एम आई ऑडिबल? यस आंटी। जय गुरुजी। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का ये सेवा देने के लिए। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। सारी संगत का भी अनंतम शुक्राना। करण अंकल का भी शुक्राना। मई का महीना बहुत ही स्पेशल होता है हमारे लिए। और आज स्पेशली मदर्स डे के दिन गुरुजी ने ये सेवा दी। अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का। अपने गुरु की वडियाई करना बहुत ही मुश्किल काम है। हमारे पास शब्द ही नहीं होते उनकी वडियाई करने की, उनकी ब्लेसिंग्स की व्याख्या करने का। गुरु जी जो बुलवाएंगे वो मुझे बोले, मैं वो ही बोलूं। गुरु जी महाराज, 93 में शादी होकर मैं टोक्यो आ गई थी। साथ संगत जी, मेरे हस्बैंड यहाँ पर पहले से थे। और 95 में मुझे मेरा बेटा मिला गुरु जी की कृपा से। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। और अपने देश से दूर यहाँ पर हमने अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाई हुई थी। हम उसमें अपने प्रभु को, जैसे मैं बॉर्न एंड बॉटअप दिल्ली में हूँ पर हम गढ़वाल से हैं, और वो शिव जी हमारे कुल देवता भी हैं। तो शिव भगवान में पहले से ही आस्था थी। और दिल्ली में रहने की वजह से हम बंगला साहिब गुरुद्वारा भी जाते थे। उसके लिए मैं अपने पिताजी माता पिता दोनों का ही थैंक्स कहना चाहूँगी, जो उन्होंने हमें गुरु से जोड़ा, गुरुबानी से जोड़ा। और गुरुबानी हमारे कानों में पड़ती थी बचपन से ही। यहाँ पर आए, थोड़ा बहुत पूजा जो हम इस देश में कर सकते थे वो हम करते थे। में त्योहार मनाते थे। लाइफ चल रही थी। और तब आता है 2011। उससे पहले साथ संगत जी, हम किसी भी गुरु को नहीं मानते थे। गुरुओं के बारे में हमारे देश में जो चल रहा था वो तो आप जानते ही हैं। 2011 में मार्च में आप सबको पता होगा, बहुत बड़ा अर्थक्वेक यहाँ पर आया था। छोटे मोटे तो यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं, बट वो हिस्ट्री था। उसके बाद फुकुशिमा में जो न्यूक्लियर प्लांट था वो ब्लास्ट हो गया था। और हम टोक्यो में थे। टोक्यो में भी उसका असर हुआ था, बट उतना नहीं हुआ था जितना टोक्यो से बाहर डैमेज हुआ था। लोगों के घर टूट गए थे, बह गए थे सुनामी में। सुनामी आई थी। और उसके बाद रेडिएशन की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी कि रेडिएशन आ रही है। तो न्यूज़पेपर्स वगैरह में आपने देखा होगा कि पहले तो सुनामी का डर, उसकी वजह से जो डैमेज हुआ वो, और अब आएगी सुनामी कैंसर की, जो कि रेडिएशन की वजह से होती है। इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर प्लांट था फुकुशिमा में, वो ब्लास्ट हो गया था। तो उसकी रेंज, जो रेज हैं वो यहाँ टोक्यो तक, दूर दूर तक आ रही थी। पानी में, खाने पीने में, सब जगह रेडिएशन आ चुकी थी। तो लोग डर कर यहाँ से भाग रहे थे। ऑब्वियसली जो इंडियंस हैं वो अपने देश जा रहे थे। कुछ ने अपने बच्चों को पहले भेज दिया। हम भी एक आध महीने के लिए वहां पर गए थे। और बच्चों की स्कूल में छुट्टी हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड यहाँ आए। अब उसके बाद दूसरी मुसीबतें शुरू हुई। मेरे हस्बैंड की ट्रेवल एजेंसी और आईटी का दोनों काम था। बट जो ट्रेवल का काम था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, क्योंकि जो क्लाइंट्स थे वो हमारे जापानीज थे। और जापानीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जाते थे। तो उनकी वजह से धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि काम बिल्कुल जीरो पे आने लगा।
तो मेरे हस्बैंड जो ऑफिस था उसको वाइंड अप करके अपने स्टाफ को हाथ जोड़ के कि भाई आप कहीं और नौकरी देख लीजिए, वो घर पर ऑफिस ले आए थे। तो हम अब मन में गुरुजी से प्रार्थना, ईश्वर से अब तो गुरुजी निकलता है, बट उस समय ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि अब हमारा क्या होगा। बेटा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता था जिसकी फीस काफ़ी थी, और जो घर जिसमें हम रहते थे वो लोन पर था, तो उसकी किश्तें हर महीने जाती थी। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ऑफिस को घर पर ले आए थे कि ऑफिस का किराया नहीं देना पड़ेगा, और घर पे ही उन्होंने एक रूम में ऑफिस बना लिया था। करते करते 7 जुलाई आता है, और सात संगत जी 7 जुलाई मेरी दीदी का भी बर्थडे होता है। तो इंडिया में फ़ोन करती हूँ दीदी को विश करने के लिए, और उनकी जो पड़ोसन है, नेबर है, उनका बेटा उनको उसी दिन बताता है कि वो मंदिर जा रहे हैं, बड़े मंदिर, और वहाँ आज गुरुजी का बर्थडे का फंक्शन है। तो दीदी कहती है कि अरे आज तो मेरा भी बर्थडे है। तो बोलता है आंटी आप भी चलिए। तो दीदी की 2 बेटियां और मेरे जीजा जी, वो चारों पहली बार मंदिर जाते हैं। और जब मैं यहाँ से फ़ोन करती हूँ तो मुझे बताते हैं कि आज हम लोग मंदिर जाएंगे। तो हम कहते हैं कि ठीक है आप होकर आइए, फिर मुझे बताना कि कैसा रहा। जब मैं दूसरे दिन उनसे बात करती हूँ तो पता चलता है कि वो सारे गुरुजी के हो गए हैं। गुरुजी का मंदिर, उसका व्याख्यान, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का लंगर प्रसाद का स्वाद, गुरुजी का ऑरा, वो सब मुझे बताते हैं। और हम यहाँ पर दोनों सोचते हैं कि हम कैसे गुरुजी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। तो वो बताते हैं कि गुरुजी की मंदिर की वेबसाइट है, उसमें हम 360 डिग्री मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। आज तो हम लाइव देख रहे हैं, डेली मंत्र जाप हम सब फेसबुक के द्वारा देख सकते हैं। पर ये 2011 में वेबसाइट थी जिसमें गुरुजी के दर्शन हो रहे थे हमें, और एक दो अंकलों के सत्संग थे बहुत छोटे छोटे, तो वो हमने सुने। जब मैंने वो सत्संग सुने तो आंखें भर आई कि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, बट गुरुजी अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और 2007 में गुरुजी ने 31 मई को समाधि ले ली थी, तो उनकी समाधि के भी उसमें दर्शन थे। तो मेरे मन में ये इच्छा हुई कि गुरुजी आप कौन हो, और अभी तो आप फिजिकल फॉर्म में नहीं हो। इस वक्त मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी संकट में हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमारा आगे क्या होगा। मुझे यहाँ रहना चाहिए या मुझे इंडिया जाना चाहिए, क्या करूँ। इस बीच मैंने अपने बेटे को इंडिया में अपनी बहन के पास छोड़ दिया था। उसका 10th का था, तो 6 महीने उसने 10th वहाँ से की, और वो वहाँ पढ़ रहा था। तो ऑलरेडी हम उसको भेज चुके थे, बट उसका मन उतना नहीं लग रहा था। और जब मैंने यहाँ पर गुरुजी से अरदास की मन में कि आप मुझे विश्वास दिलाइए कि मैं आपकी राह पर चलूं, तो गुरुजी महाराज इतने कृपालु हैं। जो घर है मेरा उसमें किचन में मैंने शिव भगवान की फोटो लगाई हुई थी और एक राधा कृष्ण की। तो किचन में घुसते ही सुबह सुबह जब मैं चाय बनाने के लिए गई तो घर में कोई अगरबत्ती नहीं जल रही थी, कोई फ्लावर्स नहीं थे, लेकिन किचन में इतनी रोजेस की खुशबू थी, इतनी फ्रेग्रेंस थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। तो मैंने अपने हस्बैंड को उठाया कि जल्दी आओ। वो भी उठकर आए, लेकिन वो फ्रेग्रेंस उनको नहीं आ रही थी। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने बोला इतनी फ्रेग्रेंस है, बोले मुझे नहीं आ रही, क्या करूं। तो फिर मैं अपने काम में लग गई, और थोड़ी देर के बाद मैंने अपनी दीदी को, क्योंकि हम 3.5 आवर्स आपसे आगे हैं, तो जब थोड़ा टाइम हुआ इंडिया में तो मैंने फ़ोन किया और पूछा, बताया दीदी को कि दीदी ऐसे ऐसे मुझे आज अपनी किचन में पहली बार कुछ फ्रेग्रेंस आई है और घर में कुछ भी नहीं था।
दीदी को भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उसने पड़ोस वाली आंटी से फिर पूछा और उन्होंने बताया, संगीता तुम्हारे घर तो गुरुजी आए हैं। गुरुजी आए हैं? गुरुजी ऐसे आते हैं? तो उन्होंने थोड़ा सा समझाया। मैं खुश हो गई, मुझे तो शुक्राना करना भी नहीं आता था, क्या करूं। लेकिन मन में बहुत खुशी हुई और मैंने गुरुजी ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, आपने मुझे तो विश्वास दिला दिया है कि आप हो और आप कुछ भी कर सकते हो। मैं तो अभी आपके मंदिर भी नहीं गई और आप यहाँ इतनी दूर टोक्यो में मुझे ये एहसास करा रहे हो कि मैं हूँ। तो मेरे हस्बैंड को भी आप एहसास कराइए ताकि वो भी मेरे साथ आपके रास्ते पर चल सके, हम दोनों एक साथ चल सके। अब हमारी बुद्धि तो छोटी होती है ना, काश ये कहती कि पूरा खानदान ही चल पड़े, पर उस समय जो जरूरत थी उसके हिसाब से हम सोचते हैं। और गुरुजी इतने दयालु हैं कि ऑफिस तो घर पे ही आ चुका था। एक दिन, एक हफ्ते के बाद ही मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं और वहाँ उनको कॉरिडोर में बहुत ही खुशबू आती है। और फिर वो थोड़ा डर भी जाते हैं और आके मुझे बताते हैं कि जल्दी आओ, देखो आज यहाँ पर फ्रेग्रेंस आ रही है। अब मैं जाती हूँ तो मुझे नहीं आती, बट मैं खुश बहुत होती हूँ कि चलो गुरुजी महाराज, आपने मेरे हस्बैंड को भी ये एहसास करा दिया कि आप हो और आप कहीं भी आ जा सकते हो। आप फिजिकल फॉर्म में नहीं हो, लेकिन आप, जैसा गुरुजी अपनी संगत को कार्य करते थे कि मैं था, मैं हूँ, मैं रहूंगा, और तुम मेरे स्वरूप से बातें करो तो मैं तुम्हें आंसर दूंगा। तो साथ संगत जी, यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। टोक्यो में गुरुजी ने अपना एहसास कराया। अभी हमारी जो मुश्किलें थी वो कम नहीं हुई थी, अभी तो गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया था। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को इंडिया जाने का मौका मिला अपने काम के थ्रू। उनका एक आखिरी टूर रह गया था जो कि जैपनीज थे। वो जैपनीज डॉल हाथ से बनाते थे और उसका एग्जीबिशन इंडिया में होने वाला था। तो उसके इंतजाम देखने के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए वो इंडिया गए। उनकी मीटिंग वगैरह हुई तो एक दिन गुरु दीदी ने कहा कि सत्संग है नोएडा में, चलो लंगर खाते हैं वहां पर। तो शशांक ने कहा लंगर तो बहुत टाइम से नहीं खाया, चलो चलता हूँ। और वो मेरी दीदी के साथ ही गुरुजी के सत्संग में गए। उनको बहुत अच्छा लगा, वहाँ उन्होंने गुरबानी सुनी, संगत के सत्संग सुने, और उन्हें और ज्ञान हुआ गुरुजी के बारे में कि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो गुरुजी को मत्था टेक कर बोला है कि गुरुजी आप देख लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा एक काम है। संगत जी, काफी बड़ा प्रोजेक्ट था वो, 80 करीब 80 से ऊपर जैपनीज ने जाना था, उनका रहना वगैरह। और बाद में उनके लीडर ने बोला था कि आप इसको स्पॉन्सर भी कीजिए। तो मेरे हस्बैंड की टेंशन वही शुरू हुई कि कैसे मैं, अभी इतना कम समय रह गया है, मार्च में वो होना था और जनवरी आ चुका था और वो स्पॉन्सर ढूंढ रहे थे। उनको कोई स्पॉन्सर तब तक नहीं मिला था। उन्होंने इंडिया में भी अपने ऑफिस में बात की तो वो लोग कर रहे थे। मेरे हस्बैंड जब इंडिया गए थे तो इंडियन जापानीज एम्बेसी में भी बात करके आए थे, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत हेल्प दे दी थी, क्योंकि उस साल 40 ईयर्स हुए थे इंडो जापानीज कोलैबोरेशन के, फ्रेंडशिप के। तो इस वजह से उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको जहाँ पे एग्जीबिशन है उसका रेंट दे देंगे। एंड अभी और भी इंतजाम थे। तो जब मेरे हस्बैंड वापस टोक्यो आ गए तो मेरी दीदी ने उनको एक छोटा सा स्वरूप दिया था गुरुजी का, जो हमने अपने पूजा में लगा दिया था और हम सुबह शाम उसको अरदास करते थे। जब मेरे हस्बैंड यहाँ आ गए और उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे सत्संग में गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करके आया हूँ, तो सब अच्छा ही होगा। एक दिन ये अपनी एक मीटिंग में गए थे और वहां पर इनको एक अननोन नंबर से कॉल आता है कि हम लोग इंडिया से आए हैं, हम 3 लोग हैं और हमें यहाँ पे एक फैक्ट्री विजिट करनी है, हमें जापानीज नहीं आती है, तो आप हमारी हेल्प कर दोगे। मेरे हस्बैंड चले गए उनके साथ। दिन भर उन्होंने फैक्ट्री विजिट कराई। शाम को एक जगह बैठ के खाना खाने लगे तो उन्होंने कहा कि
आप कब इंडिया आ रहे हो? तो शशांक ने कहा मैं ऐसे ऐसे आ रहा हूँ और आप लोग भी एग्जीबिशन देखने आइएगा। तो अचानक से वो बोलते हैं कि अरे, तुझे कुछ हेल्प चाहिए क्या? मेरे हस्बैंड बहुत शाय हैं, लेते नहीं है किसी से हेल्प। लेकिन उस दिन उनके मुंह से निकल गया कि हाँ सर, मैं स्पॉन्सर ढूंढ रहा हूँ। और वो काफ़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुझे ये मेल देता हूँ एड्रेस, इस मेल एड्रेस पे जो भी तुझे चाहिए वो बता देना। मेरे हस्बैंड उसमें उनको मेल कर देते हैं। थोड़ा टाइम निकल जाता है, कोई जवाब नहीं आता। अब इनको थोड़ी टेंशन हो जाती है। और जो उनके साथ एक और आए थे, ये उनको कॉल करते हैं कि सर ऐसा ऐसा हम सर ने कहा था। तो वो नंबर देते हैं उनका, और वो मेरे हस्बैंड उनसे बात करते हैं। तो कहते हैं अरे टेंशन मत ले, तेरा काम हो रहा है। और एक हफ्ते के अंदर अंदर मेल आती है उनके स्टाफ की कि उन्होंने जो है काफ़ी सारे स्कूल्स में ऑलरेडी बोल दिया है, बता दिया है। और इवन उन्होंने पैम्पलेट्स छपवा दिए हैं प्रिंट आउट निकाल के, और न्यूज़पेपर्स वगैरह में उन्होंने दे दिए हैं। तो उनके तरफ से भी काफ़ी लोग आ रहे थे। इवन उन्होंने एक बहुत बड़े होटल में पार्टी थ्रो कर दी इस ग्रुप के लिए, और अपने भी बहुत सारे गेस्ट बुला लिए जिनमें पॉलिटिशियंस भी थे, फिल्मी एक्टर्स भी थे, उनकी फैमिली, हमारी फैमिली जो इंडिया में रहती है, उन सबको बुलाया। और वो एग्जीबिशन बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। जो डॉल्स थी जापानीज, सात संगत जी, वो डॉल्स उन्होंने, जो हमारे दिल्ली में डॉल म्यूजियम है, उसको डोनेट कर दी थी आने से पहले। आप आज भी जाके देख सकते हैं, वहाँ पे 200 से ज़्यादा डॉल्स लगी हुई हैं। उनके लिए स्पेशल रूम बनाया गया और वहाँ उनको रखा गया है। बहुत ही सुंदर डॉल्स हैं, और वो वहाँ पे लगी हुई हैं गुरुजी की कृपा से। तो एग्जीबिशन बहुत सक्सेसफुल हुआ। जापानीज भी बहुत खुश हुए कि इतना अच्छा एग्जीबिशन तो हमारा कहीं हुआ ही नहीं था। और वो सब लोग 80+ थे। तो उनको था कि शायद ये हमारा आखिरी एग्जीबिशन होगा। अब हमारे पास, हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ट्रैवल कर सकें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। पहले वो सिंगापुर, दुबई भी गए थे, मेरे हस्बैंड ने ही अरेंजमेंट किए थे। और जब ये हुआ तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं वो मिस्टर अग्रवाल जिन्होंने ये सारा इंतजाम किया था उनका थैंक्स कर देता हूँ। उनके ऑफिस गए तो जो दो लोग उनके साथ आए थे, उनमें एक मिस्टर छाबड़ा भी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं उनका भी थैंक्स करना चाहता हूँ, आप ऑफिस में बुला लीजिए। तो तीनों लोग वहाँ आते हैं, शशांक उनका थैंक्स करते हैं। और सडनली मिस्टर छाबड़ा बोलते हैं, शशांक, अरे एक फोन लगाना है जापान में, ये लड़की जापानीज में बोलती है, हमें अपॉइंटमेंट लेना है। तो हम इंटरप्रेटर बुलाकर रखेंगे, प्लीज तुम फोन करो। और जैसे ही वो अपना फोन नंबर, अपना फोन निकालते हैं, तो उसका फ्लैप ऑन करते हैं, तो उसमें गुरुजी महाराज का स्वरूप होता है। और मेरे हस्बैंड देखते ही बोलते हैं अरे ये तो गुरुजी हैं। तो कहते हैं तू किਵੇਂ जानता है गुरुजी नो, तू तो टोक्यो विच रहता है। तो कहते नहीं, मुझे अभी पता चला है गुरुजी के बारे में और मैं फॉलो करता हूँ। तो छाबड़ा जी बहुत ही प्यारी संगत है। उनके घर में 13 तारीख को हर महीने सत्संग होता है। और वो गुरुजी ने अलार्म सेट किया हुआ है फोन पर, वो अपने आप बजता है। वो सिर्फ फोन को चार्ज रखते हैं। वो फोन में कब सेट हुआ वो उनको खुद नहीं पता, वो गुरुजी से मिले हुए हैं संगत। एंड वो बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें गुरुजी के स्वरूप सीडी वगैरह लूंगा, टोक के लेके जाना। तो अब मेरे हस्बैंड को क्लियर होता है, समझ आता है कि इस सारे कार्यक्रम के पीछे ये जो अरेंजमेंट कराया है गुरुजी ने, उन लोगों को 2-3 दिन के लिए टोक्यो भेजना, और उसके बाद यहाँ से जाके उन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया। तो ये कौन कर सकता है? ये तो गुरुजी ही है, इसके पीछे गुरुजी ही है। और उन्होंने दिखा दिया, बता दिया आखिर में कि देख, मैंने तेरा काम कर दिया, तो मुझे बोल कर आया था। वापस आ जाते हैं और धीरे धीरे काम अच्छा होने लगता है। बट गुरुजी ट्रेवल का काम तो कम हो ही रहा था। गुरुजी आईटी का काम शुरू करवाते हैं, मेरे हस्बैंड एक और कंपनी खोलते हैं और उसमें आईटी का काम शुरू करवाते हैं गुरुजी। एंड वहां से धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस बीच मैं अपने बेटे के पास
दिल्ली चली जाती हूँ। उसका 11th 12th मैं एक रेंट पे लेती हूँ घर और वहाँ रहती हूँ। और गुरुजी के मंदिर जाती हूँ। डुगरी जाने का मौका मिला, गुरुजी के सत्संग अटेंड करने का मौका मिला, जो वहाँ पर गुरुजी के और सत्संग होते हैं, वहाँ जाने का मौका मिला, मुझे सीखने का मौका मिला। और उस तरीके से हम दीदी के साथ मंदिर जाना, गुरुजी के सत्संग शेयर करना। और वापस मैं 2015 में अप्रैल में टोक्यो आ जाती हूँ उसके एग्जाम्स के बाद बेटे के। और साथ संगत जी, आपको जानकर खुशी होगी कि 16 मई जो आने वाली है, हमारा हमारी एनिवर्सरी होती है, मैरिज एनिवर्सरी। उस दिन गुरुजी ने टोक्यो में पहला सत्संग कराया। तो धन धन गुरुजी। 2015 16 मई, नेक्स्ट वीक घर में सत्संग है। और आज मैं आपके सामने बैठकर ये शेयर कर रही हूँ। उस दिन घर में 12-13 लोग गुरुजी ने भेजे, संगत भेजी जो हमारे फ्रेंड्स थे। उनके साथ मैंने थोड़ा सा शेयर किया कि ये हमारे गुरुजी हैं और बस आप आ जाओ, उनका सत्संग है। कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट आप लोग बस आ जाइए। उस तरीके से जर्नी शुरू ही। कुछ संगत आई तो उन्होंने महसूस किया कि हाँ, गुरुजी महाराज की प्रेजेंस उनको फील हुई वहां पर, और उन्हें बहुत अच्छा लगा सत्संग में। गुरुजी ने ही ये सोची बख्शी कि हर महीने गुरुजी का शुक्राना करने के लिए सत्संग करना है। और साथ संगत जी 11 साल हो जाएंगे 16 मई को। हर महीने गुरुजी सत्संग करवाते हैं अपना। और कोरोना में भी गुरुजी महाराज ने सत्संग करवाए फिजिकली। किसी भी संगत को गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया। साथ संगत घर आती थी, प्रसाद खाती थी और जाती थी। इवन जापानीज लोग भी संगत में आते हैं। जैसा गुरुजी के संगत ने हमें बताया था कि गुरुजी कहते हैं कि शब्द सुनो, अगर समझ में नहीं आते तो भी कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है। उनका लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद ग्रहण करना है। और गुरुजी को से 1 to 1 कनेक्शन बनाना है। तो गुरुजी सबको जानी जान है, सब जानते हैं। तो हम जापानीज लोगों को ट्रांसलेशन करके बताते हैं कि आप सिर्फ सुनिए, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, आप इसके ऑरा में बैठिए और गुरुजी की प्रेजेंस को, उनकी ब्लेसिंग्स को फील कीजिए। और गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी जापानीज लोगों को भी। इंडियन संगत तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही है। साथ संगत जी, आज गुरुजी के 10 से ज्यादा सत्संग होते हैं महीने में यहाँ टोक्यो में। और गुरुजी ने पूरी दुनिया से, अलग अलग कंट्रीज से संगत को यहाँ भेजा सत्संग अटेंड करने के लिए। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं उनको गुरुजी की कृपा से सत्संग अटेंड करने का मौका मिलता है। सत्संग, और वो अपने सत्संग शेयर करते हैं, हमारे सत्संग सुनते हैं। इस तरीके से गुरुजी सत्संग करा रहे हैं। और साथ संगत जी, धीरे धीरे जर्नी चलती रही। मैं जब आ गई थी उसके बाद मेरे बेटे को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। वो लंदन पढ़ने के लिए गया। यहाँ उसने 2 साल का म्यूजिक का कोर्स किया था। उसके बाद उसने एक्टिंग कोर्स किया लंदन से। जब वो गया था हम लोग भी साथ में गए थे और हमें लंदन घूमने का मौका मिला। उससे पहले एक संगत जापान आई थी, तो हम वहाँ गए और हमने वहाँ भी सत्संग अटेंड किया। गुरुजी ने इतना इतना ब्लेस किया। उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो गया। और 2020 में ही, आपको पता ही होगा, जनवरी 29 और 12 फरवरी को गुरुजी ने मेरी दीदी की दोनों बेटियों की शादियां रखवाई थी। जिसका ड्रीम मेरे हस्बैंड को उन्होंने 6 महीने पहले ही दिखा दिया था कि ऐसे गुरुजी का सत्संग हो रहा है। और वहां पर जो डेकोरेशन है फूलों की, वो उन्हें दिखाई दी और उन्हें समझ आ गया कि बेटियों की शादी हो रही है। और उसमें मेरा बेटा भी बैठा हुआ है, पूरा परिवार बैठा है, जबकि मेरा बेटा लंदन जा चुका था। और वो सत्संग, वो उनकी शादियों में, दोनों बेटियों की शादी में मेहंदी से पहले सत्संग हुआ गुरुजी का। सारी संगतें आई। जो आंटी पड़ोसन विमला दीदी, उनका बेटे की शादी भी 14 फरवरी की थी।
और वो अटेंड करके हम लोग जापान आ गए। उसके बाद कोरोना स्टार्ट हो गया। तो गुरुजी ने कोई भी परेशानी नहीं होने दी। दोनों की शादी हुई, दोनों के अभी एक एक बेटा है। और जो पड़ोसन है उनके भी एक बेटा है, आशु के। तो गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया। इस तरह हमारी लाइफ चलती जा रही है, गुरुजी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कठिनाइयां बहुत आई, गुरुजी ने बहुत निचोड़ा। समय समय पर गुरुजी ने अपने ड्रीम दर्शन दिए यहाँ मुझे, मेरे अंकल को, और बहुत सारी संगत को। कभी उनको फ्रेग्रेंस आई, कभी किसी की जिंदगी बख्शी। एक और सत्संग मैं करना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड की लाइफ उन्होंने कैसे बख्शी। मई 2023 में यही समय था, और मैं हम लोग अपने एनिवर्सरी और 18th को मेरा बर्थडे होता है, वो मनाने के लिए टोक्यो से बाहर गए हुए थे। उससे पहले मुझे एक आंटी तृप्ता कपूर हैं जो कि अमेरिका में रहती है, उनका फोन आता है और वो मुझे कहती हैं कि मुझे तू अपने टोक्यो ग्रुप में ऐड कर ले। अब मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि ये आंटी ग्रुप में ऐड करने को क्यों बोल रही हैं। जो भी संगत बाहर से आती है वो सिर्फ सत्संग का टाइम और एड्रेस लेती है और मैं उनको शेयर कर देती हूँ, पर ये ग्रुप में ऐड होकर क्या करेंगे। यहाँ पे तो हमारे जापानीज, जापान में जो सत्संग होते हैं उनका ही इंफॉर्मेशन, उनकी ही इंफॉर्मेशन जाती है। बट फिर भी मैं ज्यादा दिमाग ना लगा के गुरुजी का नाम लेके उनको ऐड कर देती हूँ। एक दो दिन के बाद वो मुझे मैसेज करती हैं कि संगीता, इंडिया में एक आंटी हैं, उनके पास गुरुजी का मैसेज है तुम्हारे लिए, तो मैं तुम्हारा नंबर उनको दे दूं। जहाँ गुरुजी का नाम आता है तो हम बेखौफ हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। और कहती है हाँ आंटी प्लीज दे दीजिए। और वो उनको नंबर दे देती है। मैं बाहर गई हुई थी टोक्यो से, और वहाँ उनका कॉल आता है मुझे। मैं उनसे बात करती हूँ तो कहती हैं कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन ये सच है कि मैं मेडिटेशन करती हूँ तो गुरुजी मुझे टेलीपैथी से आज्ञा देते हैं और उनकी आवाज़ मुझे सुनाई देती है। और एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें टोक्यो जाके सत्संग करने हैं। और टोक्यो में तो मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ। और गुरुजी ने बोला कि 5 जुलाई को जाना है, 6 को तुम वहां पहुंचोगी और 7 जुलाई उनके बर्थडे के दिन सत्संग करना है। अब आंटी हैरान हो जाती हैं और गुरुजी से मेडिटेशन में ही बात करती हैं कि गुरुजी, मेरे हस्बैंड तो दिल्ली से बाहर नहीं जाते, वो तो बड़े मंदिर में जाके सेवा करते हैं, उनका पूरा परिवार वहाँ सेवा करता है। तो गुरुजी उनको बोलते हैं कि ये उससे भी बड़ी सेवा है जो तुम यहाँ करते हो। और तो आंटी बोलती है कि मैं अपने बेटे के साथ चली जाती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं नहीं, आपको सबको जाना है। उनके 2 बेटे हैं और उनकी बहू, उसी समय उनके बेटे की शादी हुई थी मार्च में, तो बहू भी थी, तो 5 लोग वो। और एक उनकी सिस्टर है, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है, उनकी बेटी भी गुरुजी को बहुत मानती है, उनके हस्बैंड। वो 8 लोग टोक्यो आने की तैयारी करते हैं। और ये वो हमें बताती हैं कि गुरुजी की ऐसी आज्ञा है। और जब गुरुजी से मैंने पूछा कि गुरुजी ठीक है, आपने डेट बता दी, जगह बता दी, अब ये तो बताइए टोक्यो में कहाँ, टोक्यो तो बहुत बड़ा है। तो सात संगत जी, गुरुजी उनको कहते हैं कि शशांक के घर में सत्संग करना है। जब वो ये सुनती हैं तो वो अपनी फ्रेंड से, संगत में पूछती हैं कि टोक्यो में सत्संग होते हैं क्या। तो उनको तृप्ता कपूर आंटी से पता चलता है कि हाँ, टोक्यो में संगीता डबराल आंटी के घर सत्संग होते हैं। तो वो मेरा नंबर ले लेती हैं इसीलिए, और वो मुझे कुछ नहीं बताती, ग्रुप में खुद देखना चाह रही थी कि शशांक नाम का कोई कोई संगत है या नहीं। और जब वो देखते हैं, मेरे हस्बैंड भी सुबह शाम जय गुरु जी लिखते हैं ग्रुप में, तो उन्हें पता चलता है कि शशांक तो है। तो तब वो इन आंटी को हमारा नंबर देते हैं कि शायद ये इनके हस्बैंड ही हैं, और वो हमें बताते हैं कि ठीक है हम आएंगे। सासंगा जी, मई में ये बात होती है, और जून 2 तारीख को सडनली मेरे हस्बैंड के रिब्स में यहाँ नीचे पेन स्टार्ट हो जाता है। ना तो वो कहीं टकराए थे, ना कोई एक्सीडेंट हुआ था, अच्छे खासे रात को पार्टी करके सोए थे, और सुबह उठते हैं और उनके अचानक दर्द शुरू हो जाता है।
मैं कहती हूँ हम डॉक्टर के पास चलते हैं, तो वो कहते नहीं चलो आज देखता हूँ थोड़ा। वो घर से ही काम कर रहे थे तो वो अपना थोड़ा ऑइंटमेंट वगैरह लगा के करने लगते हैं। बट बढ़ता जाता है, नेक्स्ट डे वो और बढ़ जाता है, तो मैं कहती हूँ कि हम एम्बुलेंस लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। तो कहते हैं ठीक है, पहले हमारी बिल्डिंग में ही एक डॉक्टर है, हम उसको दिखा लेते हैं। उसके पास जाते हैं और एक्सरे वगैरह करता है, तो उसको कुछ नजर ही नहीं आता, बोले फ्रैक्चर तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको दूसरे हॉस्पिटल के लिए रेफर कर देता हूँ, आप वहाँ दिखाइए। हम उसी समय दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं। वो लोग वहाँ पे एमआरआई करते हैं, पूरा देखते हैं, लेकिन उनको कुछ नजर नहीं आता। वो बोलते हैं कि शायद हेयरलाइन फ्रैक्चर होगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है, अब इसका तो कोई इलाज है नहीं, इस जगह पर हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप बस पेन किलर खाइए। एक बेल्ट वो दे देते हैं बांधने के लिए, कि आप इसे बांधिए और ये धीरे धीरे खुद ही हील होगा। अब पेन इतना होता है कि वो सुबह बैठना उनके लिए इजी है, बट लेटना, लेट कर उठना बहुत ही मुश्किल। खांसी भी आती है, थोड़ा जोर से सांस लेते हैं उसमें भी उसमें दर्द होता है, और ये उनका चलता रहता है। 3 महीने तक वो मसाज चेयर पर सोते हैं, क्योंकि बेड पर सोना और रात को उठना वॉशरूम जाने के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल। और इधर सत्संगत की तैयारियां, और सारी संगत को मैं यहाँ पे जो भी है बताती हूँ कि गुरुजी की संगत आ रही है इंडिया से, और वो सत्संग शेयर करेंगी, तो ज्यादा से ज्यादा संगत आइए। और गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेशन तो होता ही है, सत्संग तो होता ही है गुरुजी के घर में। तो वो दिन आता है, संगत इंडिया से आती है, और 7 तारीख को गुरुजी का बर्थडे का सत्संग होता है, सात शाम 7 बजे से जैसे होता है। और उसके बाद वो संगत आरती के बाद हम इंट्रोडक्शन कराते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं, और आंटी अपना सत्संग सुनाने लगती है कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने उनको आज्ञा दी और वो लोग यहाँ पर आए। तो वो सुनाते सुनाते थोड़ा इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, और बताती हैं कि गुरुजी ने मुझे बोला आज ही कि इनको बता कि तुझे यहाँ क्यों भेजा है। वो कहती हैं कि गुरुजी ने कहा है शशांक का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, जिसमें उसकी सारी रिब्स जो थी वो डैमेज हो जाती, उसकी जान भी जा सकती। मैंने उसे नया जीवन, न्यू लाइफ ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी महाराज का। जैसा हम पुरानी संगत के सत्संग में सुनते हैं कि गुरुजी महाराज 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, सिर्फ हमको 10% ही भोगना होता है संगत जी। वो 10% में ही हमारी आह निकल जाती है। और गुरुजी कितना झेलते हैं, कितना सहते हैं हम लोगों के कष्ट। धन धन है गुरुजी। हम सब जो वहां संगत बैठी थी उनकी आंखें नम हो जाती हैं, जितनी भी संगत है वो जो सच में थोड़ा भी किंतु परंतु में रही होगी, उनके लिए वो सत्संग आई ओपनर था कि गुरुजी कितना हमारा ध्यान रखते हैं। इतनी दूर यहाँ, जहाँ हम अपनों से दूर हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से दूर हैं, वहां पर गुरुजी हमको देख रहे हैं। गुरुजी ने संगत के रूप में हमको एक परिवार दिया है, और वो परिवार आकर हमें हेल्प करता है। संगत में भी, सत्संग में भी, जो भी सेवादार हैं वो आकर लंगर प्रसाद बनाने में, सब में बहुत हेल्प करते हैं, अपनी सेवा करते हैं। और कैसे सत्संग हो जाता है संगत जी, पता ही नहीं चलता। हर साल 3 साल से सत्संग हो रहे हैं गुरुजी के। एनुअल सत्संग एक होता है, हम कम्युनिटी सेंटर में गुरुजी करवाते हैं बर्थडे के आसपास, और उसमें भी 200 करीब संगत आती है और ब्लेसिंग लेती है गुरुजी की। तो धीरे धीरे गुरुजी संगत और बढ़ा रहे हैं। उन्होंने लाइफ तो ब्लेस की है, साथ साथ हमारी इतनी सारी संगत को 2025 में, 2025 में गुरुजी ने 15 संगत को उनके घर ब्लेस किए, इंक्लूडिंग मी। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये गुरुजी का दूसरा घर है, ओरायासु में, चिबा डिज्नीलैंड के पास। गुरुजी ने ये घर ब्लेस किया। इसका भी बहुत बड़ा सत्संग है। जून में अचानक से हमें गुरुजी दिखाते हैं कि एक घर है यहाँ पर, और हम लोग उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, और गुरुजी
का जब भी हम अब घर में देखने आते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए जिसमें गुरुजी के सत्संग हो सके, ज्यादा से ज्यादा संगत बैठ सके, क्योंकि संगत बढ़ती जा रही है दिनों दिन। और इतना गुरुजी ने ब्लेस किया। इसका चाबी मुझे 21 जून को मिली, उससे सॉरी 27 जून को मिली। और हमारी प्लानिंग थी कि जून में ही सत्संग हो जाए यहाँ पर, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग कुछ और थी। और उन्होंने 7 जुलाई पिछले साल अपना बर्थडे का सत्संग, पहला सत्संग इस घर में रखा था। ये गुरु विला है सत्संगत जी, गुरु जी ने इसका नाम गुरु विला रखवाया। और हर महीने यहाँ पर भी अब सत्संग होते हैं। अभी 16 तारीख को, 16 मई को जो पहला घर है उसमें सत्संग होगा गुरु जी का। और 31 मई गुरु जी के समाधि दिवस के दिन इस घर में गुरु जी सत्संग करवाएंगे। संगत बढ़ती जा रही है, उनकी ब्लेसिंग्स इतनी है। पल पल के शुक्राने हैं, पल पल के हमारे सत्संग हैं। हमारी एक जापानीज आंटी हैं जो हमारे उस घर में 80+ हैं वो। और वो भी जब से सत्संग शुरू हुए हैं तब से गुरु जी की सत्संग अटेंड कर रही हैं। और उनको भी गुरु जी ने बहुत बख्शा है, बहुत ब्लेस किया है। जब भी कुछ होता है वो परेशान होती हैं तो यही कहती हैं कि गुरु जी प्लीज हेल्प मी, गुरु जी तस्केते कुदासाई। और गुरु जी उनकी हेल्प करते हैं। इस तरीके से संगत बढ़ती जा रही है। जब कोरोना हुआ था सत्संग जी, तो और मेरा बेटा लंदन में था, तो उसको वहां पर भी कोरोना हो गया था। गुरुजी ने ही उसको संभाला। इतनी दूर से हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी जिस दिन घर पे हमारे सत्संग हो रहा था, और उसका फोन आता है कि मम्मा मुझे कोरोना हो गया है। गुरुजी के आगे ही बैठी रही और गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि गुरुजी महाराज बख्शो। और उन्होंने उसको बख्शा। वहां इतनी दूर जहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता था, वहां हम सबके जीवन में हमारे गुरुजी ही सहारा है, सत्संग जी। बस उनका दामन कभी मत छोड़िएगा। उसके बाद वो कोर्स कर कर आ गया था। अभी 2 साल से वो गुरुजी ने उसे मुंबई भेजा। और सात संगत जी, आपको जानकर खुशी होगी कि 3 महीने पहले मैं मुंबई गई थी फर्स्ट टाइम। वहाँ की संगत से मुझे मिलने का मौका मिला। सुरेश वासन अंकल जो गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल ग्रुप के हैं, उन्होंने मुझे वहाँ की एक संगत का नंबर दे दिया था। मुंबई की मलाड में रहती हैं वो पूजा आंटी। और वहाँ वो मुझे सीधा गुरुजी के मंदिर ले गई। उसके बाद संगत ही संगत मिलती चली गई। गुरुजी ने अप्रैल में मेरे बेटे का प्ले रखा था वहां पर। मुझे नहीं बनना शाहरुख, और वो थिएटर था उसका। गुरुजी की कृपा से थिएटर बहुत अच्छा हुआ, हाउसफुल रहा। और पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने मुझे भी उसमें एक्टिंग करने का मौका दिया। धन धन है गुरुजी। मैं बता नहीं सकती सत्संगत जी कि एक ड्रीम कम ट्रू होता है ये मुंबई में जाकर थिएटर करना, फिल्में करना। और गुरुजी ने मुझे भी उसमें एक्टिंग करने का मौका दिया। इतनी प्यारी संगत से गुरुजी ने मुझे वहां मिलवाया। बहुत सारी संगत मुझे वहां मिली। इवन जो ये अंकल आंटी जापान आए थे, उनकी एक और सिस्टर हैं, उनका बेटा भी वहां रहता है, महकांश। और उसने भी मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए। उसकी और सत्संग मुझे फ्रेंड्स और संगत जो यंग जनरेशन है वो मुझे मिली, और उन्होंने अपने सत्संग मुझे सुनाए। हम मैंने अपने सत्संग गुरुजी के सत्संग सुनाए। एंड इतनी अमेजिंग रहे मेरा ये 3 महीने का जो सफर था मुंबई का, पता ही नहीं चला। और गुरुजी की संगत ने मुझे लगने ही नहीं दिया कि मैं पहली बार मुंबई गई हूँ। सत्संग सत्संग, साथ में उसकी रिहर्सल, प्ले की रिहर्सल, और प्ले का सक्सेसफुल होना। मेरी पूरी फैमिली वहाँ आई थी, मेरे हस्बैंड भी देखने आए थे, मम्मी भाई सब लोग। एंड संगत भी देखने के लिए आई। आगे भी कभी और गुरुजी ब्लेस करेंगे तो गुरुजी फिर से वो सत्संग, वो थिएटर करवाएंगे। एंड हो सकता है गुरुजी की कृपा हुई तो टोक्यो में भी वो हो, दिल्ली में भी हो। तो सत्संग जी मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। गुरु जी का हम कितना शुक्राना करें, कितना शुक्राना करें, उतना कम है।
बहुत सारी पुरानी संगत से गुरुजी ने इस जर्नी में मिलवाया। अभी जब मैं मुंबई गई थी तो मुझे दीवान अंकल से मिलने का मौका मिला, उनकी बेटियों से, गुनीत मांगा आंटी से मिलने का मौका मिला, उनके घर सत्संग अटेंड करने का मौका मिला। बहुत सारी संगत, इवन गुरुजी का पहनावा चोला, जो मैं हमेशा से सोचती थी कि मुझे उसके दर्शन करने को मिलेंगे। हम दिल्ली जाते हैं तो बड़े मंदिर तो गुरुजी के जाते ही हैं, बट जो गुरुजी के पहने हुए चोले हैं उनका, उनको देखने का मेरा बहुत मन था, साथ संगत जी। और इस बार जब मैं वहां पर गई तो अचानक से एक संगत के यहाँ मैंने पूछा कि किसी के पास गुरुजी का पहना हुआ कुछ चोला है क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ उनके पास है। और साथ संगत जी मुझे उसके दर्शन करने को मिले। एक संगत के घर में चालिया था, 40 दिन के सत्संग उन्होंने, गुरुजी ने करवाए थे, सुबह 11 से 1। और उनके आखिरी दिनों में ही मैं वहाँ पे हफ्ता 1.5 हफ्ता मैं जा पाई कंटिन्यू। और वहीं मुझे दीवान फैमिली मिली, उन्होंने अपने बहुत प्यारे सत्संग गुरुजी के साथ जो उनका समय था वो उन्होंने मुझे बताया, मेरे साथ शेयर किया, बहुत ही आनंद आया। और गुरुजी का एक चोला एक संगत के पास था, है, और वो जोड़े गुरुजी के उस संगत सत्संग में लेकर आए थे। और 2 दिन के लिए वहाँ उन्होंने गुरुजी का चोला जो गुरुजी ने पहना था उसको वहाँ पे डेकोरेट किया था। हम धन धन हो गए, इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी गुरुजी की, प्रेजेंस हमें फील हो रही थी। और जो डिवाइन सोल्स हैं, दीवान अंकल, उनकी दोनों बेटियां, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। अमेजिंग अमेजिंग सत्संग सुनने को मिले। इतना आनंद आया कि मुझे पता ही नहीं चला कि वो 3 महीने मेरे मुंबई में कैसे निकल गए, साथ संगत जी। अभी 22 अप्रैल को ही मैं वापस आई। उससे पहले रोहिणी में हमारी एक पुरानी संगत जो टोक्यो में रहती थी, उनके बेटे की शादी भी गुरुजी ने अटेंड करवाई। वो अमेरिका से आया था शादी करने। रोहिणी में शादी हुई, उसमें भी गुरुजी का सत्संग हुआ, गुरुजी की प्रेजेंस हमने फील करी पूरी शादी में। इतना एंजॉय करवाया गुरुजी ने। और शादी अटेंड करके मैं 22 अप्रैल को वापस आ गई। और 26 अप्रैल को अपना मंथली सत्संग हुआ। उससे पहले भी जब मैं यहाँ नहीं थी तो हमारी पूरी टोक्यो की संगत ने मेरे हस्बैंड को हेल्प की। और फरवरी जनवरी फरवरी में महाशिवरात्रि का सत्संग भी हुआ। तो गुरु जी की कृपा से हर महीने सत्संग हो रहे हैं। और आज देखिए, बहुत टाइम से मेरा पेंडिंग चल रहा था, करण अंकल से बात हो रही थी लेकिन समय नहीं सेट हो पा रहा था कि मैं ट्रेवल कर रही थी। तो और उन्होंने आज इसी महीने, जो कि उनका समाधि दिवस भी होता है, हमारी एनिवर्सरी, मेरा बर्थडे और आज मदर्स डे के दिन, ये सेवा देकर गुरुजी ने धन धन कर दिया। सत्संग जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। आई थिंक काफी समय मैं बोल चुकी। गुरुजी के संगत सत्संग तो इतने सारे हैं, पल पल के सत्संग हैं। अंकल जी कुछ और शेयर करना है या अभी आज यही विराम करें? आंटी, अगर आप कुछ और शेयर करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। ओके। तो गुरुजी, मैं हमारी जो एक फिलीपीन की संगत है उसका सत्संग शेयर करती हूँ, जो हमारे ऑफिस में काम करती हैं। और तो ताकि संगत को पता चले कि गुरुजी तो सीमाओं से परे हैं, वो खाली इंडियंस को ही नहीं, उनकी सारी संगत, सारी दुनिया ही उनकी संगत है, उनके बच्चे हैं। तो वो काफी एजेड लेडी हैं, आफ्टर रिटायरमेंट कह लीजिए, 60 के बाद उन्होंने हमारी कंपनी ज्वाइन की थी। और कोरोना काल में गुरुजी ने उनको पोते ब्लेस किए। सिर्फ 1 या 2 सत्संग में वो आई, अटेंड करती हैं और करे उन्होंने। और गुरुजी का जो स्वरूप छोटा सा ऑफिस में लगा हुआ है, वो जब भी ऑफिस आती हैं उसको गुड मॉर्निंग करती हैं, हेलो करती हैं, उनसे बात करती हैं। और कुछ भी अपने फ्लावर्स होते हैं वो वहां पे गुरुजी को अर्पण करती हैं। एक दिन कोरोना के बाद से अभी मेरे हस्बैंड घर से ही काम करते हैं और उनका स्टाफ ऑफिस जाता है। मीटिंग थी और वो पहले पहुंच गई थी, उन्होंने ऑफिस खोला। और जैसे ही उस रूम में पहुंची जहाँ गुरुजी का स्वरूप है, उसे उन्हें इतनी फ्रेग्रेंस आई कि वो डर के मारे बाहर आ गई। और बाहर से उन्होंने फोन किया शशांक को कि शशांक तुम कब आ रहे हो? कहा बस मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो क्या हुआ? बोली कि
यहाँ इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है और कोई अगरबत्ती नहीं चल रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। और जब वो लिफ्ट में आती है तो कह रही लिफ्ट में भी वो फ्रेग्रेंस मेरा पीछा कर रही है और नीचे तक आ रही है। तो उन्होंने समझाया उनको कि अरे ये तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, आप इंजॉय करो उसको, ब्लेस लो, ब्लेसिंग्स लो गुरुजी की। तो वो हैरान हो गई, बोली कि नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो गुरुजी इतनी कृपा करते हैं कि उन्होंने उनको भी अपनी प्रेजेंस दिखाई। उनके कोरोना काल में ही उनको ट्विंस पोते हुए, जो कि अब काफी बड़े हो गए हैं। और वो बोलती है कि गुरुजी की कृपा से ही मैं पहले से ही यहाँ जापान में काम कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को ही इतना टाइम नहीं दे पाई जितना कि मैं अपने पोतों को दे पाई। घर से ही मैं काम कर रही थी और उन दोनों को भी देख रही थी, साथ साथ काम भी कर रही थी, और गुरुजी की कृपा से सैलरी भी मिल रही है और मैं बच्चों को भी देख रही हूँ। तो गुरुजी किस तरीके से अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, साथ संगत जी, हमारे पास शब्द नहीं है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जापानीज, वो जीरो से हमारी कंपनी को देख रहे हैं कि जब कंपनी जीरो हो गई थी तब से वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और कैसे कंपनी बढ़ रही है वो उनकी आंखों के सामने है। जब उन्होंने पहला सत्संग अटेंड किया था, उन लोगों को हमारा जो इंडियन खाना है बहुत अच्छा लगता है, बट उनको थोड़ा स्पाइसी लगता है, और गुरुजी का लंगर तो स्पाइसी होता ही है। बट वो धीरे धीरे पूरा खाते हैं, मैंने कहा पानी के साथ आप पूरा लेते रहिए। और जब वो फर्स्ट सत्संग अटेंड कर कर अपने घर गए, तो नेक्स्ट डे उन्होंने बताया शशांक को कि 8 या 9 सालों के बाद मैं इतनी गहरी नींद सोया हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती थी रात को। और गुरुजी के एक लंगर ने उनको इतना ब्लेस किया कि वो धन्य हो गए। और उन्होंने भी अपने घर में छोटा सा गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है, सत्संग अटेंड करते हैं, कभी कभी आते हैं, अदरवाइज घर पर ही वो मंत्र जाप चलाते हैं। इतनी कृपा है गुरुजी की, इतनी कृपा है। हमारा जो ये घर है गुरु विला, जब इसकी बात चल रही थी तो वो कंपनी में भी, जो कंपनी है वो एक जापानीज अंकल की है और उनका स्टाफ इंडियन है। उसने जब देखा कि जहां भी वो जा रहे हैं, जिस भी संगत को वो घर दिला रहे हैं, वो जिस भी मतलब क्लाइंट को घर दिखा रहे हैं, वो संगत गुरु जी की है। और संगत जब भी घर में घरे प्रवेश करती है तो गुरु जी का सत्संग करवाती है। तो उनके जो स्टाफ हैं, उनके जो बॉस हैं जापानीज, वो भी इवन गुरु जी के बर्थडे पर इस गुरु विला में आए और हैरान हो गए कि इतनी सारी संगत बैठकर शांति से मेडिटेशन कर रही है, प्रसाद खा रही है, और उनको भी फील हुआ गुरु जी की पावर का। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। गुरु जी ने इस घर को चुना अपना संगत के लिए। अप्रैल में मेरा बेटा जापान आया था और उसका एक प्रोग्राम था यहाँ पर, उसके लिए वो जापान आया था। और सडनली हमने ये घर देखा था, आउट ऑफ द वे, ऐसे ही मस्ती में, और अच्छा लगा। हमने लोन के लिए अप्लाई किया। और साथ संगत जी, जो ऑफिस है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, वो हैरान हो गया कि किसी और क्लाइंट का लोन पास ही नहीं हुआ। 2 महीने, ये 2-3 महीने तक ये घर बहुत सारी कंपनीज के अंडर में था, बट कितने ही संगत इसको देखने भी आई, लेकिन गुरुजी ने इसको गुरु विला ही बनाना था। और साथ संगत जी, 21 जून को घर पे सत्संग हुआ था, पुराने घर पे। और मेरे हस्बैंड की तबीयत सुबह से इतनी खराब थी, उनको वॉमिटिंग हो रही थी, और गुरुजी सत्संग करवा रहे थे। मेरा बेटा भी देख के हैरान था कि मम्मा आप क्या कर रही हो, इधर पापा वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग किए जा रहे हैं और इधर सत्संग चल रहा है। का कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी बैठे हैं, चिंता मत करो, सब ठीक है। और संगत जी, सत्संग खत्म हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, मेरे हस्बैंड की वॉमिटिंग रुकी नहीं रही थी। संगत ने कहा हम लोग दवाई दे देते हैं, मैंने कहा नहीं, हम एम्बुलेंस बुलाते हैं और इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। साथ संगत जी, मैं इनको हॉस्पिटल ले जाती हूँ, डॉक्टर चेक करता है और बोलता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो हम एडमिट करेंगे 1 हफ्ते के लिए। पहले हम दवाई देंगे, अगर दवाई से ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। मैं कहती हूँ डॉक्टर जो आप करें, जो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कीजिए। वो एडमिट कर लेते हैं।
यहाँ गुरुजी से प्रार्थना चली रही है, क्योंकि गुरुजी कहते थे ना, दवाई भी तब लगती है जब मैं ब्लेस करता हूँ। तो गुरुजी ने उनको 1 हफ्ते हॉस्पिटल में रखा। उसी बीच हमको चाबी मिलनी है इस गुरु विला की। मेरा बेटा गुरुजी के सत्संग में नहीं बैठता वो, लेकिन उस सत्संग में उसने आरती भी करी साथ में, और लंगर प्रसाद में चाय प्रसाद सर्व करने में हेल्प भी करी अपने पापा के बिहाफ में। मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने उसका भी हाथ लगवाया। 25 को हमें बैंक जाना था, और वहां पे पेपर साइन होने थे। मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे और उन्होंने वहीं से पैसे ट्रांसफर किए। जो जापानीज में फॉर्म भरना था वो या तो वाइफ भरती है या हस्बैंड भरता है, बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे मेरी जापानीज उतनी अच्छी नहीं है राइटिंग में, तो ये मेरा बेटा भरेगा। और उन्होंने कहा कि हाँ, कर सकता है। जबकि मेरा बेटा रात में मुझे लगा हुआ था कि मम्मा आप प्रैक्टिस कर लो अपना नाम लिखने की, एड्रेस लिखने की। और मैं उसे बार बार यही कह रही थी कि तू ही लिखेगा, तू ही लिखेगा। मन में मुझे ये विश्वास था कि गुरुजी कुछ इससे भी सेवा लेना चाह रहे हैं। और 25 को हमें, सॉरी 26 को हमें वो हम साइन करते हैं और वो चाबी हमें मिलती है। उनका रूल है कि चाबी मिलने के समय वो घर दिखाते हैं, घर में लाके समझाते हैं। तो मैं घर जाती हूँ गुरुजी का स्वरूप लेकर। मैं और गुरुजी और बेटा एंटर करते हैं इस घर में, और दूसरे दिन ही मेरे हस्बैंड को छुट्टी मिल जाती है हॉस्पिटल से। तो ये कौन कर सकता है? उनकी कृपा इतनी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने उसकी सेवा लिखी थी शायद बेटे की, इसलिए उन्होंने हस्बैंड की तबीयत खराब करी और उनको हॉस्पिटल भेज दिया। तो गुरुजी साथ साथ वो हमारी परीक्षाएं भी लेते रहते हैं कि अभी भी ये हमारे मुझ पे विश्वास रखती है या नहीं। निचोड़ते रहते हैं, अभी भी मुस्कुरा रहे हैं पीछे बैठे। और सारी संगत भी उस दिन साथ थी। एम्बुलेंस जब आई थी तो नीचे सारे संगत खड़ी थी, और एम्बुलेंस वाले जापानीज वो हैरान रह गए कि इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कौन सा वीआईपी हॉस्पिटल जा रहा है। उनको क्या पता था कि घर पे सत्संग हो रहा था और ये सारी संगत ऑलरेडी घर पर थी। गुरुजी ने इतना प्यारा परिवार मुझे यहाँ पर बनाकर दिया है, संगत जी, संगत के रूप में बता नहीं सकती। जहां भी जाते हैं हमारी जो संगत है, उसके अंदर जो प्यार है, गुरुजी का नाम लेते ही हम सब इतने खुश हो जाते हैं और अपने सत्संग शेयर करते हैं। तो दुनिया भर से हम कनेक्ट हो जाते हैं। और जहां जहां भी जो जो संगत ये सत्संग सुन रही है, गुरुजी उन सबको ब्लेस करे। गुरु जी का ये घर है गुरुविला, ये सारी संगत के लिए ओपन है। जो भी टोक्यो घूमने आए, जापान घूमने आए, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। ये घर है गुरु जी का, यहाँ रहे, सत्संग सुनाए, हम भी अपने सत्संग उनके साथ शेयर करेंगे। कोई भी उनको हेल्प चाहिए हो, ज्यादा से ज्यादा संगत आइए टोक्यो घूमने, और उनकी घर पर, गुरु जी के घर पर रहिए। यही मेरी प्रार्थना है सबसे, यही मेरी कामना है कि सारी संगत को गुरु जी ब्लेस करें, सारी संगत को गुरु जी ब्लेस करें, सारी संगत को गुरु जी ब्लेस करें। सबका शुक्राना, करण अंकल का शुक्राना, अनंतम शुक्राना मुझे इतनी देर सुनने के लिए। गुरु जी का शुक्राना अपनी वडियाई कराने के लिए। कोई भी भूल चूक हो गई होगी तो क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी। अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी। मालिक को बहुत बहुत शुक्राना कि इतना प्यारा सत्संग शेयर करा है। एंड एज वी ऑल नो, शेयरिंग के बाद एक सिंगर गुरु महाराज के चरणों में वचन रखते हैं, और अरदास होगी। तो मैं ज्योति का आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। एंड संगीता आंटी, जब सिंगिंग हो जाए